इसके बारे में समझेंगे कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है। देखिए, जब तक आपको जनरल एंट्री क्लियर नहीं होगा कि जनरल कैसे बनाया जाता है, तब तक आप अकाउंट्स में कोई भी आगे के वर्ड्स प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले, चाहे वो कोई भी चैप्टर 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, बीकॉम के हैं, आपको जनरल एंट्री सीखना बहुत आवश्यक है। बिना इसके सीखे आप आगे कोई भी चैप्टर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और सब बेसिक है अकाउंट्स का, वो है जनरल एंट्री। वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जनरल में लेखा करने के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। जनरल में कैसे लेखा किया जाता है, कैसे जनरल एंट्री बनाई जाती है, इसके मैं आपको रूल्स दिखा रही हूँ। देखिए, जितने भी तरह के खाते होते हैं, जितने भी टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सबको 3 भागों में बांटा गया है। क्या? व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, और अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। ये 3 भागों में बांटा गया। ये होते क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ। व्यक्तिगत खाता से तात्पर्य ये होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था से जुड़ा हुआ खाता, कोई किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष से खाता, जैसे किसी कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट हो गया, राम मोहन सीता गीता, किसी व्यक्ति का खाता, उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। फिर दूसरा वास्तविक खाता, इसे रियल अकाउंट में कहते हैं। इस वास्तविक खाते में, रियल अकाउंट में उनको शामिल किया गया है जो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि मशीनरी, तो मशीनरी का अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट रहेगा? वास्तविक खाता। प्लांट्स, फैक्ट्री में प्लांट्स का जो अकाउंट बनाया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से दृश्य है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। यानी जो चीज़ें वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से हैं, उनका जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट कहा जाता है। थर्ड नंबर पे अवास्तविक खाते, इसे नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। ये होते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, किसी को वेतन दिया, मजदूरी दिया, सैलरी, वेजेज, इसके जो खाते होते हैं उन्हें हम लोग अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो तीनों अकाउंट हमने पढ़े, इनमें किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जब हम लोग जनरल बनाते हैं तो प्रत्येक सौदे के 2 रूप होते हैं। हम लोग जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में लिखा जाता है। उसको डेबिट भी किया जाता है और उसी सौदे को क्रेडिट भी किया जाता है। किस अमाउंट को, किसको हमें डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हम कैसे जानेंगे? किसे डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे, इसे कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए देखिए, व्यक्तिगत खाता है, यानी किसी व्यक्ति, कम संस्था का के नाम का खाता है। उसमें पाने वाले का खाता ऋणी और देने वाले का खाता धनी। ऋणी मतलब डेबिट और धनी मतलब क्रेडिट होता है। पाने वाले का खाता ऋणी, जो व्यक्ति धन प्राप्त करता है, यानी जो लेता है, उसको लेने वाला हमेशा ऋणी माना जाता है, इसलिए उसको डेबिट कहा है। और जो देता है, देता कौन है? जिसके पास धन होता है, धनवान ना, उसको सिंपल भाषा में समझिए। तो देने वाला जो होता है, उसके अकाउंट को धनी यानी कि क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से जो वास्तविक खाते होते हैं, रियल अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट है, प्लांट्स अकाउंट है, तो ये जो वास्तविक खाते होते हैं, इससे प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है। जो वस्तु या संपत्ति हमें प्राप्त होगी, जैसे मशीनरी है, मशीनरी हमको प्राप्त हुई, फर्नीचर हमें प्राप्त हुआ, फर्नीचर, तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जैसे फर्नीचर हमने प्राप्त कहाँ से होगा? हमने खरीदा, हमने कोई मशीनरी खरीदी या फर्नीचर खरीदा तो हमें प्राप्त हुई, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और जाने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता क्रेडिट, कोई वस्तु जा रही है, व्यवसाय से बाहर जा रही है, मतलब कि उसका हम बिक्री कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु व्यवसाय से बाहर जाती है तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। जाने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता धनी यानी कि क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद एक और जो प्रकार है, अगला प्रकार है अवैयक्तिक खाता। जो मैंने ऊपर लिखा अवैयक्तिक खाता, जिसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इस अवैयक्तिक खाता में जो चीज़ें हैं परंतु दिखाई नहीं देती, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, ये मिलती तो है परंतु प्रत्यक्ष रूप से दृश्य नहीं होती है। तो ये देखिए,
अव्यक्ति खाते में व्यय या हानि, यदि आपको कोई आपका कुछ खर्चा हुआ है या हानि हुई है तो लॉस के खाते को, हानि खाते को हम हमेशा ऋणी यानी कि डेबिट करते हैं। और आय यानी इनकम और लाभ, इनकम या प्रॉफिट होगा तो उसके अकाउंट को डेबिट करें। अव्यक्ति खाते में जैसे कि इसको समझिए, किसी को आपने सैलरी दिया, आपने किसी को सैलरी दिया तो आपका क्या हुआ, व्यय हुआ, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर इसी का अपोजिट कर दें, आपको कहीं से सैलरी प्राप्त हुई, तब जब हमें कहीं से सैलरी प्राप्त होगी, हमें आय मिलेगा या लाभ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग इस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अभी मैंने आपको व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते, इनको कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, किस कंडीशन में डेबिट करना है और किस कंडीशन में क्रेडिट करना है, वो आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं जनरल का एक फॉर्मेट बनाकर आपको दिखाती हूँ, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको जनरल करना है, जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी। देखिए, सबसे पहले जो जनरल हम लोग बनाते हैं, इसमें मेनली वैसे तो 5 कॉलम होते हैं, मेन रूप से 4 कॉलम होते हैं। एक डेट का, क्योंकि जनरल हमेशा नियमित रूप से किया जाता है, डेट वाइज किया जाता है, इसलिए पहला कॉलम डेट का। दूसरा विवरण यानी पर्टिकुलर, इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सा लेन देन कहाँ हो रहा है, उसमें विवरण में, पर्टिकुलर में उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो एक पतली सी कॉलम देख रही है, इसमें हमने ऊपर LF लिखा है, मीन्स लेजर फॉइल नंबर, इसमें खाता पृष्ठ संख्या इसको कहा जाता है, वो लिखा जाता है। और DR मीन्स डेबिट अमाउंट, जिसको हम लोग ऋण भी बोलते हैं हिंदी में, और CR मीन्स क्रेडिट अमाउंट इसमें लिखा जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे क्रय करने पर कोई वस्तु हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो मुद्रा बिजनेस से बाहर की तरफ जाता है। जब भी कोई आप मशीन खरीदे, अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया, कुछ भी आपने परचेज किया, तो जो मनी होती है वो बाहर की तरफ जाता है और गुड्स अंदर की तरफ आता है। तो जब भी मनी यानी कि मुद्रा बाहर की तरफ जाएगा तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जिस वस्तु को हमने परचेज किया है उसको डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, हमेशा क्रय खाता यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है। और यदि नगद क्रय किया गया है, कैश खरीदा गया है, तो टू कैश अकाउंट इसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ नीचे स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसको इंग्लिश में नरेशन और हिंदी में स्पष्टीकरण कहा जाता है। बीइंग गुड्स बॉट, बीइंग गुड्स बॉट, वस्तु क्रय की गई। और एक चीज का और ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जब जो डेबिट वाली एंट्री करते हैं, ये लाइन के बिल्कुल पास से होनी चाहिए, लाइन के बिल्कुल पास से डेबिट वाली एंट्री होगी। और जब क्रेडिट लिखेंगे तो देखिए लाइन से थोड़ा सा हमने यहाँ पे गैप छोड़ा है और 2 करके क्रेडिट का लिखा है। डेबिट वाले में DR लिखा जाता है पर्टिकुलर में, लेकिन क्रेडिट वाले में CR यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ 2 करके लिखा जाता है। और नरेशन लिखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये अमाउंट किस चीज के ऊपर खर्च किया है। अब इसी प्रकार से विक्रय करने पे, कोई वस्तु हम लोग सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, तो जब भी सेल करते हैं तो ऐसा क्या होता है, अंदर की तरफ आता है और वस्तु बाहर जाती है। जब भी वस्तु के विक्रय करने पे जब इनकम अंदर की तरफ हुए, इसी प्रकार से किसी भी रूप में जब भी धन व्यवसाय में अंदर की तरफ आएगा तो कैश को डेबिट किया जाएगा और सेल को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। नरेशन लिखा है, स्पष्टीकरण, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसी प्रकार से यदि हमने किसी को वेतन दिया, देखिए सैलरी की 2 तरह से एंट्री होती है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपको सैलरी मिली है या आपने किसी को सैलरी का पेमेंट किया है। दोनों कंडीशन में एक जैसे जनरल एंट्री नहीं होगी। यदि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो ये आपका एक प्रकार का व्यय माना जाता है, ये आपके एक प्रकार के खर्चे होते हैं। तो देखिए वेतन का भुगतान करने पे, यानी जब हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक इसका अपोजिट, जब हमें वेतन प्राप्त होता है, जब हमको सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है तो हमारे लिए, जिसको सैलरी मिलती है उसके लिए वो इनकम होती है और व्यवसाय के लिए वो उसका खर्चा होता है। तो वेतन प्राप्त होने पे कैश अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी रिसीव।
डिटेल में और भी जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये समझिए कि जो भी बिजनेस में इनकम होती है, जो कुछ भी बिजनेस में किसी भी तरह से पैसा जब अंदर की तरफ आता है, पैसा जब भी व्यवसाय में अंदर की तरफ आएगा तो माल बाहर की तरफ जाएगा। जैसे बिक्री, तो जब भी पैसा अंदर आ रहा है, चाहे आपको कमीशन मिला, जो कुछ भी मिला, जिस माध्यम से भी पैसा अंदर की तरफ आया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का आपका खर्चा है, चाहे वस्तु के विक्रय करने का खर्चा हो या जिस भी प्रकार का खर्चा हो, तो कैश को डेबिट किया जाएगा। सिर्फ आप सेल और परचेज को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो पूरा जनरल आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बताया मैंने कि जब भी जैसे हम लोग खरीदते हैं तो पैसा खर्च होता है, उसी प्रकार से किसी को पेमेंट देते हैं, किसी को सैलरी दिया, किसी को मजदूरी दिया, या किसी भी प्रकार का कोई बिजली का बिल दिया, कोई भी भुगतान करते हैं, कोई भी पेमेंट हम लोग करते हैं, तो जब भी पेमेंट करते हैं तो हमारा पैसा खर्च होता है ना, पैसा बाहर जाता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और जिस चीज के लिए पैसा खर्च किया है उसको डेबिट करते हैं। ठीक उसी के अपोजिट, जिस भी माध्यम से हमारे पास धन आया, जिस भी माध्यम से हमारे बिजनेस में पैसा आया, चाहे वो बिक्री से हो या हमें इंटरेस्ट मिला हो, हमें कमीशन मिला हो, सैलरी मिला हो, जिस भी माध्यम से व्यवसाय में पैसा आया तो कैश को डेबिट, और जिस माध्यम से पैसा आया उसको क्रेडिट किया जाता है। आई थिंक आपको जनरल का बेसिक अभी मैंने बताया है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स।